हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मैं एक इंस्टीट्यूट चलाती हूँ जो कि एकेडमी ऑफ इंग्लिश के नाम से है। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने हाल ही में एक खबर सुनी जो कि बेहद ही दर्दनाक रही सुनने के लिए। हालांकि मैं ज़्यादा न्यूज़ आजकल नहीं देख पा रही हूँ, तो मैंने हाल ही में वो न्यूज़ सुनी जो कि हमारे समाज से जुड़ी हुई है, हमारे एक धर्म से जुड़ी हुई है, हमारी एक जाति से जुड़ी हुई है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या इंसानियत से बड़ा कोई धर्म हो सकता है? क्या आप किसी की हत्या सिर्फ इस बात पे कर सकते हैं कि उसका धर्म कोई और है? क्या आप किसी व्यक्ति की हत्या इस बात पे कर सकते हैं कि आपको उसका धर्म पसंद नहीं है और वो व्यक्ति आपने न्यूज़ सुनी होगी जिसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जितेंद्र मेघवाल, जो कि राजस्थान पाली ज़िले के थे। तो उनको वो उनकी हत्या कर दी गई, उनको इतने बेरहमी से चाकू से घोंपकर मार दिया गया सिर्फ इस बात पर कि उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो एक दलित होने के नाते जो उनके हत्यारे थे उनको पसंद नहीं आई। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या एक इंसान में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म होता है? आप किसी व्यक्ति की हत्या, मुझे नहीं लगता कि कोई एक कॉमन व्यक्ति होता है जो एक आम इंसान होता है वो किसी को भी सिर्फ उसके धर्म के नाम पे मार सकता है। बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ चंद लोग हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, जो सिर्फ ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और बाकी लोग ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। वो लोग ऐसे लोगों को बरगलाते हैं जिससे बाकी लोग उन बाकी लोगों के दिल में ऐसी भावनाएं जगे कि ये हमारा धर्म है और हमारे धर्म को दबाया जा रहा है, या ये हमारा धर्म है, हमारे धर्म में अत्याचार किया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि हम ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे देश में रहते हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर किसी भी धर्म का और किसी भी जाति का व्यक्ति बेहद ही सुरक्षित है, बहुत ही आराम से रह सकता है। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को बिगाड़ते हैं, समाज में एक गलत माहौल पैदा करते हैं, लोगों के दिल में एक गलत भावनाएं पैदा करते हैं, जिससे ऐसी भावनाएं क्रिएट होती है और हमारे देश में सांप्रदायिकता और ज़्यादा बढ़ती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं ये नहीं कह रही कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है आप उसे सिंपैथी ना दिखाएं। हाँ, बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल सही है कि हमें उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना है, हमें उसको न्याय दिलाना है और हमें वो सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि उस व्यक्ति की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई और वो व्यक्ति पहले नहीं थे जिनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा वहाँ पर पाली ज़िले में कई सालों से चलता आ रहा है और पाली ज़िले में ही नहीं, हमारे समाज में, हमारे पूरे देश में समय समय पर सांप्रदायिकताओं के दंगे हमें देखने को मिलते हैं और जो कि चंद लोगों द्वारा करवाए होते हैं हमारे देश में सब। और वो चंद लोग जो हैं वो पूरे देश में लोगों के प्रति ऐसी भावनाएं पैदा करते हैं जिससे हमारे देश में द्वेष फैलता है। क्या मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या एक लोग धर्म को इतना, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी धर्म को ना माने, आप जिस भी धर्म को मानते हैं आपको वो फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमें दूसरे धर्म की भी उतनी ही हमारे अंदर एक अच्छी भावना होनी चाहिए, एक इज्जत होनी चाहिए। हमें किसी भी धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए कि हमारा धर्म अच्छा है तो दूसरा धर्म बुरा है। ये चीज़ें हमारे समाज को कहाँ लेके जाती है? क्या अगर आप किसी हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी धर्म हमारे भविष्य को नहीं सुधार सकता। क्या आपको धर्म रोटी देती है? क्या आपको धर्म पैसे कमा के देते हैं? नहीं। क्या आपका जो धर्म है वो आपके बच्चे का भविष्य अच्छा करेगा? नहीं। अगर आपका बच्चा शिक्षित होगा तो ही उसका भविष्य अच्छा होगा। सिर्फ धर्म का ज्ञान होने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा समाज, जो हमारा देश है, वो आज भी उतना ही पिछड़ा हुआ है जितना कि 50 साल या 100 साल पहले था। बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि हमारा जो समाज है, यहाँ पे धर्म जाति को हमने शुरू से महत्व दिया है और आगे भी हम इसको ही महत्व देते आए हैं। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि जो चंद लोगों द्वारा जो हरकतें की जाती है उससे पूरा जो हमारा देश है वो उथल पुथल हो जाता है और बाकी सारे लोगों के अंदर एक सिंपैथी की भावना आ जाती है कि नहीं, हमारे धर्म के साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे धर्म को दबाया जाता है। और सब लोग, जितने लोग हैं सारे, सबके लिए अपना अपना धर्म प्रिय होता है। कोई भी देश में गुंडा नहीं है या कोई भी बेचारा नहीं है और कोई भी अच्छा नहीं है। सब अपने धर्म को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कोशिश करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है सिर्फ चंद लोगों के पीछे? क्योंकि वो ऐसी भावनाएं पैदा करते हैं कि हमें दूसरे धर्म के प्रति एक बुरी भावना पैदा हो जाती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, हमें धर्म से ऊपर उठकर कुछ करना चाहिए। धर्म हमें
ठीक है, हमारा धर्म हमें सभ्य बनाता है, लेकिन हमें अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए धर्म से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। और मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि आप जितेंद्र मेघवाल के फुल सपोर्ट में आएँ, उनको सहयोग दें, उनको न्याय मिले, और जिससे आगे फ्यूचर में या भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और बस यही कहना चाहूँगी कि आप धर्म को ज़्यादा महत्व ना दें, धर्म को ज़्यादा बढ़ावा ना दें, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, वो एक धर्मनिरपेक्ष है। भीमराव अंबेडकर ने, जैसे कि हम सब जानते हैं, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, उन्होंने इतना संघर्ष किया हमारे देश को, उनके साथ कितना उत्पीड़न हुआ करता था, उन्होंने इस चीज़ से लड़ाई लड़ी और हमारे देश को इस चीज़ से आगे आज़ाद भी कराया। लेकिन आज भी हमारा देश उन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ है, सिर्फ चंद लोगों की वजह से। पूरा समाज इस चीज़ के लिए बेकार नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे आसपास हर तरह के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे सबसे अच्छे, हम लोग सब प्यार से रहते हैं, हमारे बीच कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। लेकिन लड़ाई झगड़े कब होते हैं? जब ऐसी कोई घटना घटती है, लोग सड़कों पे आते हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, जिससे बेचारे जो एक जो आम जनता होती है, वो सफ़र करती है सबसे ज़्यादा। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप जितेंद्र मेघवाल के सपोर्ट में आएँ, इनको न्याय दिलाएं, लेकिन धर्म जाति को बढ़ावा ना दें। धन्यवाद।